हर साल एक जो चीज है वो मुझे बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलती है कि सर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो अप्रिसिएशन के लिए आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अप्रिसिएशन लिखना कैसे है, याद करने जा रहा हूँ याद भी नहीं हो रहा है। और ये जो दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को अभी से नहीं, सिर्फ उनके 10 स्टैंडर्ड में नहीं, उनके 7th 8th 9th से ही चीजें ये चलती आ रही है जब से उनको अप्रिसिएशन लिखने के लिए बोला जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भैया कि अब अप्रिसिएशन बेसिकली लिखना कैसे होता है इस चीज के बारे में बताने वाला हूं। और ये अगर आपने ये जो तरीका ये फॉलो कर लिया तो फॉर श्योर आप जो अपने एग्जामिनेशन में अप्रिसिएशन में बहुत अच्छा खासा मार्क्स का स्कोरिंग करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये बता दो कि भैया आप कौन सी मीडियम से बिलोंग करते हैं, कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं कि आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हैं। अब मैं ऐसा इसलिए पूछा ताकि मुझे एक आइडिया आ सके और मैं आपके वाइज चीजें बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के दोनों ही परसेप्शन से चीजों को मैं यहाँ पे आपको क्लासिफाई करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मुझे कमेंट करके बता दोगे तो मुझे भी एक आइडिया आएगा और मैं उस इस वाइज आपके लिए और कई सारी चीजें क्या लेकर आ पाऊंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं दोनों ही जो मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे उनके बारे में बात करूंगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी, यहाँ पे इसका जो पेन का स्ट्रोक है थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं जो बात करता हूँ मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बात करूंगा सेमी इंग्लिश मीडियम की या फिर जो वर्नाक्युलर मीडियम के दोस्त होंगे उनकी बात करूंगा। ठीक है, दोनों की चीज बात करता हूँ। सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर हमें जो अप्रिसिएशन होते हैं वो अप्रिसिएशन लिखने कैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सेमी इंग्लिश के बंदे हो या फिर सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम की बात कर लेता हूँ। जब अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के बंदे हो तो आपको जो अप्रिसिएशन लिखना होता है वो पैराग्राफ वाइज लिखना होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप एक सेमी इंग्लिश की मीडियम हो के स्टूडेंट हो तो आपको जो अप्रिसिएशन लिखना रहेगा वो पॉइंट वाइज लिखना रहेगा। समझ में आ गया। अब पैराग्राफ कितनी बनानी रहती है, मैं हमेशा से ही सजेस्ट करता हूं कि आप 3 पैराग्राफ बना के चलेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि चीजें किस तरीके से होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पैराग्राफ बनाएंगे वहां पे आप जो भी चीजें लिखेंगे वो आप एक सेंटेंस में फ्रेम करके लिखेंगे। समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं सेमी इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो देखो सेमी इंग्लिश मीडियम में अगर मैं बात करूँ जैसे नेम ऑफ द पोएट पूछा जाता है तो आपको कुछ लिखना, सीधा नाम लिख देना है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच का बस फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिख देना। अगर कोई आपको एग्जांपल मालूम है तो एग्जांपल भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सेंट्रल आइडिया हो गया फिर क्लाइमेक्स वो थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। बाकी सारी चीजें आप बेसिकली आपको वर्ड्स में ही क्या लिख देते हैं, आपको सेंटेंस फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये एक चीज मैंने सबसे पहला जो डाउट है वो मैंने क्लियर किया। अब दूसरा जो डाउट आता है वो यह आता है कि सर अब लर्न कैसे करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना। देखो देखो आंसर लिखना है, अप्रिसिएशन लिखना है तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना रहेगा कि ये जो एग्जामिनर है आपकी अप्रिसिएशन में क्या क्या चीजें चाहता है वो आप पहले समझ लो। मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो जब कभी जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहली चीजें क्या क्या चेक करता है, आपका सबसे पहला नेम ऑफ द पोएम आपको लिखना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद पोएट का नाम लिखना रहता है। ठीक है, तीसरी चीज जो चाहता है वो आपका राइमिंग स्कीम है कि नहीं है वो आपको पूछता है, ये आपको बताने के लिए वो क्या सोचता है। ठीक है, कि आपके पेपर में ये चीज होंगी। चौथी चीज जो होती है फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं है, ये एक्सपेक्ट करता है वो। और जो पांचवी चीज होती है वो सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, ये चीजें जो है एग्जामिनर चाहता है। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के जो पेपर चेक होता है इंग्लिश का तभी एग्जामिनर नहीं चाहता। अगर आप एक सेमी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी जो चीज है वो सेम होती है कि जो एग्जामिनर आपके पेपर में जब चेक करता है तो ये सारे पॉइंट्स को पहले ढूंढने की कोशिश करता है कि आपने भैया एग्जाम लिखते टाइम, अप्रिसिएशन लिखते टाइम ये सारी चीजें लिखी है कि नहीं लिखी है। समझ में आ गया। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखो जैसे अब इसमें लर्न कैसे करना, लर्न आपको कुछ नहीं करना रहता है, मैं भी इजी बता दूं। सबसे पहली चीज नेम ऑफ द पोएम। अब जब कभी भी आपको पोएम आएगा, पोएम के एक्सट्रैक्ट के नीचे सीधा सीधा अब ऊपर आपको पोएम का नाम दिया रहेगा और नीचे पोएट का नाम दिया रहेगा। ये चीज आपको एज इट इज बस सेंटेंस में फ्रेम करके ये लिखना रहेगा। तो ये 2 पॉइंट आपका तो यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ आपका भी क्लियर हो गया सेमी इंग्लिश मीडियम वालों का। तीसरी चीज जो आती है राइमिंग वर्ड्स आती है। अब राइमिंग स्कीम कैसे पहचाने, इजी बात है। अब ये जो एक एक लाइन होती है, एक एक लाइन के एंडिंग में देखना जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो क्या दूसरे लाइन के दूसरे वर्ड से क्या राइम होता है। क्या एक स्टैंजा में एक जो वर्ड होता है वो क्या स्टैंजा में एंड में उस एंड के लाइन में सॉरी जो लाइन होती है उसके एंड में जो वर्ड्स है उससे राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर राइम हो रहा होगा यानी राइमिंग वर्ड्स है तो बट ऑब्वियस सी बात है राइमिंग स्कीम है। ठीक है, अगर राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है तो आप क्या लिख सकते हो कि जो पोयम है वो फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है। समझ में आ गया। ये दोनों चीज हो गई, तो ये वाला भी चीज मैंने आपको कवर कर दिया।
ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच आपको थोड़ा सा एक बार नजर से घुमाना पड़ेगा, देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 8 ही पोएम है, 8 पोएम के फिगर ऑफ स्पीच को आप देख लोगे, ज्यादा नहीं, 2 से 3-4 लर्न कर लेनी है और एक एग्जाम्पल वाली लर्न कर लेनी है। अगर आपने ये लर्न कर लिया आपका काम उधर ही खत्म हो जाएगा। आप सर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम में जाके भूल गया या फिर गड़बड़ हो गई मेरी, तो उस कंडीशन में तो आप एलिट्रेशन के लिए जा सकते हो, रिपीटेशन के लिए जा सकते हो, ये आपके ब्रह्मास्त्र है। ये एलिट्रेशन और रिपीटेशन एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो मोस्टली पोएम्स में रिपीट होते ही होते हैं, पोएम्स में आते ही आते हैं। तो आप ये लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो। सेंट्रल आइडिया और थीम अगर मैं बात करूं तो देखो जनरली अगर मैं बात करूं तो आपको बस एक रीड मानना है, पोएम का थोड़ा समझ होना चाहिए, वो आपने लिख दिया तो हो गया आपका काम। तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। अब सवाल ये आता है कि लिखना कितना कंटेंट है। जैसे आप देखो पैराग्राफ बनाना कैसे, अभी जैसे नेम ऑफ द पोएम हो गया, ठीक है, पोएट हो गया, ये आपका पहला पैराग्राफ में आ जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में आप क्या आना चाहिए, राइमिंग वर्ड आना चाहिए, राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच आपके दूसरे पैराग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर सेंट्रल आइडिया वाला जो पार्ट है वो आपके तीसरे पैराग्राफ में क्या इंक्लूड होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपका पैराग्राफ बनेगा। अब पहले वाला पैराग्राफ आपका कितने लाइन का होना चाहिए, पहला जो पैराग्राफ होगा वो आपका 2 से 2.5 लाइन का होना चाहिए। एक्सपांड कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे आप लिख दो द पोएम टाइटल्ड एज सो एंड सो इज रिटन बाय द फेमस पोएट सो, अब एक लाइन पोएट के बारे में ऐड कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या करो, एक लाइन आप पोएम के बारे में ऐड लाइन करो, ये हो गया 2 लाइन, 2 से 2.5-3 लाइन आराम से हो गया। फिर दूसरा जो होना चाहिए वो 4 लाइन का, 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। इसमें क्या इंक्लूड करो, राइमिंग स्कीम आप इंक्लूड करोगे। द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड्स, सो द राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम इज सो एंड सो, जो भी राइमिंग स्कीम होगा वो लिख दोगे। पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं है तो आप क्या लिखोगे, द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम अवेलेबल इन द पोएम, सो द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स, लिख दिया, हो गया। फिर फिगर ऑफ स्पीच लिखोगे, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच व्हिच आर यूज्ड टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पोएम बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच व्हिच आर यूज्ड इन द पोएम आर सो एंड सो। अब वो जो भी फिगर ऑफ स्पीच होगा वो हो गया आपका 3 से 4 लाइन आराम से यहाँ पे आ जाएगा। और सेंटर आइडिया आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है, इस तरीके से लिखोगे तो आप आराम से हो जाएगा। अब बहुत सारे जगह आपको बोला गया होगा कि 2 पेज का होना चाहिए, 3 पेज नहीं, इतना नहीं लिखना रहता है आपको, 8 से 10 लाइन के अंदर अंदर ही लिखना रहता है। इतना लिख दिया तो एग्जामिनर आपको अच्छे खासे मार्क्स का दे देता है। अब सेमी इंग्लिश मीडियम वालों की अगर मैं बात करूं तो उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, उनको तो सीधा सीधा पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट लिखा, नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम लिख दो सीधा सीधा, ठीक है। नेम ऑफ द पोएम लिखा तो पोएम का नाम लिख दो सीधा सीधा। फिर राइमिंग सी बोला, सीधा राइमिंग सी मेंशन कर दो, कोई सेंटेंस में फॉर्म वर्म करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल आइडिया बोला, सेंट्रल आइडिया आपको 2 से 3 लाइन में लिखनी पड़ सकती है, कुछ कुछ कंडीशन में तो 1 लाइन की भी होती है, तो 1 लाइन सीधे सीधे लिख देनी है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरा अप्रिसिएशन किस तरीके से लिखना है इस चीज को मैंने बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीजें अच्छी लगी हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, एसएसटी के भी लेकर आऊं, प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर रहूंगा, ठीक है। अगली मेरी वीडियो किस पे होनी चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।